आर्ट अकेडमी में आपका स्वागत है। वेलकम टू द स्कॉलर आर्ट एजुकेशन सेंटर। आवर टुडेज टॉपिक इज मोलर कंसेप्ट। आवर फर्स्ट फॉर्मूला, द मेन फॉर्मूला is number of moles equal to mass of the molecule divided by molecular mass of the molecule. Now our second formula is number of particles, molecules or atoms equal to number of moles divided by Avogadro's number. As we know, number of moles equal to mass of the molecule divided by molecular mass of the molecule multiply Avogadro's number. Value of Avogadro's number is 6.023 into 10 to the power 23. अगर आप ये दो फॉर्मूलास अच्छी तरह से याद कर ले तो आई एम श्योर आप मोलर कंसेप्ट बड़े आराम से कर सकते हो। हम अब एग्जाम्पल करेंगे one by one. Our first example is convert into mole 12 gram of oxygen gas. अभी हमने फॉर्मूला किया नंबर ऑफ मोल्स, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय molecular weight of the molecule. वेट कितना दिया हमें 12 ग्राम। मोलिकुलर वेट, अब इसमें मॉलिक्यूल देखो क्या है, ऑक्सीजन गैस। फॉर 1 ऑक्सीजन इट इज इक्वल टू 16 ग्राम एंड O2 फॉर 2 ऑक्सीजन इट इज इक्वल टू 32 ग्राम। देन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 32। अब इसको सोल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। ओके नेक्स्ट है व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब आपको पता है 1 जो ऑक्सीजन एटम है इट इज इक्वल टू 16 ग्राम। इसका जो मोलिकुलर वेट होता है इट इज 16 ग्राम। अगर आपको ऑक्सीजन गैस आए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन गैस, तो आपने O2 लेना है, वरना ऑक्सीजन एटम है तो खाली 1 O लेना है। तो O2 क्या हो जाएगा 2 into 16 32 ग्राम। ओके 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है तो फॉर्मूला हमें पता है मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एटम। आपके पास मोल्स है 0.2 मोल, वेट आपने फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एटम इट इज इक्वल टू 16। देन वेट कितना आ जाएगा 16 इंटू 0.2 इट इज इक्वल टू 3.2 ग्राम। अगर ऐसे ही आपको यहां पे आ जाए 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एटम की जगह पे आ जाए मॉलिक्यूल, उस केस में क्या करना है, उस केस में यहां पे 32 लेना है, 16 की जगह पे 32 लेना है। मॉलिक्यूल के ये है एटम के केस में। अगर आ जाए मॉलिक्यूल, उस केस में क्या करना है वेट डिवाइडेड बाय 32। उस केस में वेट क्या हो जाएगा 32 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 6.4 ग्राम। ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8। जो सल्फर का मोलिक्यूल है इट इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं S8 प्रेजेंट 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो आपको पता है जो 1 मोल है
सल्फर का, 1 मोल ऑफ सल्फर इट इज इक्वल टू 8 इंटू एस। एस जो सल्फर का मोलिकुलर वेट है, इट इज इक्वल टू 32 इंटू 8 256। तो 1 मोल इसका आ गया 256 ग्राम के इक्वल। हमने जो फॉर्मूला किया था, नंबर ऑफ, हमें निकालना क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट इज इक्वल टू मोल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर। मोल्स किसके इक्वल है, वेट ओवर molecular weight of the molecule into 6.023 into 10 is power 23। अब वेट कितना दिया हुआ है, 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, 16 molecular weight 256 multiply 6.023 into 10 is power 23। Solve this equation and you will get your answer। Our next numerical, calculate the number of aluminium ions present in 0.051 gram of aluminium oxide। aluminium oxide का फॉर्मूला होता है Al2O3। अगर हम इसको स्प्लिट करके लिखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 3। इसमें कितने आयंस हैं, 2 आयंस प्रेजेंट है, 2 एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट है। ओके, पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करेंगे हम। मॉलिक्यूलर वेट एल्यूमिनियम का कितना होता है, 27 इंटू 2। ऑक्सीजन का 3 इंटू 16। इसको सोल्व करो, 54 प्लस 48 इट इज इक्वल टू 102 ग्राम। यह है मोलिकुलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, एल्यूमिनियम आयंस फाइंड आउट करने हैं। इट इज अगेन इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर। मोल्स वेट over molecular weight of the molecule multiply Avogadro's number। वेट कितना दिया इन्होंने, 0.051 एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना हमने फाइंड आउट किया है, 102 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब आपने ये निकाला है नंबर ऑफ 1 एल्यूमिनियम आयन के लिए। हमारे पास कितना एल्यूमिनियम आयन है, 2। तो ये जो सारी इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2, तो हमारे पास अपना आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग्स द फॉलोइंग हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम और 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब सोडियम आपको पता है Na। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम और 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम एंड हाउ। आपको पता है सोडियम जो है उसका जो सिंबल है इट इज Na और मॉलिक्यूलर वेट जो है इट इज इक्वल टू 23 और कैल्शियम Ca मॉलिक्यूलर वेट इज 40। तो हमने निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एटम हियर into 6.022 in 10⁻23। पहले हम केस कर रहे हैं सोडियम का। सोडियम केस में वेट कितना है, 11.5, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 23 मल्टीप्लाई 6.022
in 10 to the power 23. Now in case of calcium, weight is 15 gram, molecular weight is 40. Multiply 6.022 in 10 to the power 23. When you solve or compare these two equations, you will get the sodium has more number of atoms. Sodium has more number of atoms as compared to calcium. Our next question, they calculate the number of molecules of glucose present in 90 grams. ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6. पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, कार्बन कितने यहाँ पे 6, हाइड्रोजन 12 है, और इसका ये कितने हैं 6. कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16. इसको सॉल्व करो. 72 प्लस 12 96. इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 180 ग्राम. ओके, हमने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर. Number of moles, weight over molecular weight of the molecule, multiply 6.022 into 10 to the power 23. वेट आपको कितना दिया है 90 ग्राम. मॉलिक्यूलर वेट कितना फाइंड आउट किया है 180. इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. 2 आ गया 3.011. तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आ गए हैं 3.011 into 10 to the power 23. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी. ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सिंपल है. अब इसमें है 44.8 लीटर्स एंड एसटीपी कंडीशन. एसटीपी मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस. ओके, तो इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे हम. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का वेट 12 प्लस 2 इंटू 16, 12 प्लस 32 इट इज इक्वल टू 44 U. ओके, अब जो 1 मोल होता है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ये आएगा 44 U के इक्वल. और ये होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन 24.4 लीटर एट एसटीपी. अब हमने निकालना किसमें है 44.8 लीटर्स में. 22.4 लीटर्स में एट एसटीपी हमें पता कितने मोल्स हैं 1 मोल. और 44.8 में निकालना है, लीटर्स में निकालना क्या है नंबर ऑफ मोल्स. हमारे पास कितने आएंगे 1 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 44.8. इसको सोल्व करेंगे आपके पास आ जाएंगे 2 मोल. ये तो आया अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो. अगर हमें वेट निकालने के लिए बोला हो, अगर हमें बोला हो वेट निकालने के लिए, तो उस केस में क्या करेंगे, जो 44.8 लीटर है इसमें 2 मोल्स प्रेजेंट है. ओके, यहाँ पे 22.4 लीटर में हमने कितना वेट निकाला है 44, और 22.4 लीटर में अगर 44 ग्राम है तो 44.8 लीटर में
हो जाएगा 22.4 इंटू 44.8, 88 ग्राम के इक्वल। ओके, यहां से भी देख सकते 2 मोल, 1 मोल किसके इक्वल है 44 ग्राम के, 2 मोल्स किसके इक्वल आएगा 88 ग्राम के। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। अब जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ये होता है 1 ml, और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। हमने अभी जो क्वेश्चन किया था, पिछला क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन, वो लीटर्स में किया था। वो क्या था 1 मोल, यहाँ पे कौन सी गैस है हाइड्रोजन गैस है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन था 22.4 लीटर और 22.4 मीटर क्यूब के इक्वल। और अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब में करना हो तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इट इज इक्वल टू 20 लीटर है, मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। ओके, मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पे क्या है हाइड्रोजन, इन्होंने हाइड्रोजन लिखा है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, तो हमें पता होना चाहिए हाइड्रोजन गैस के इक्वल है। तो इसमें इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 2 इंटू एच, 2 इंटू 1, 2 ग्राम के इक्वल। ओके, एंड जो 1 मोल है वो 2 ग्राम के इक्वल है, 2 ग्राम इट इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। हमने कितने में निकालना है, नंबर ऑफ मास निकालना है, कितने में निकालना है 112 में, 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 22.4। इसको सोल्व करोगे आप, टू 1 by 100 इक्वल टू 0.01 ग्राम। नेक्स्ट टाइप है कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स 1 एटम ऑफ सिल्वर। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 एटम ऑफ सिल्वर। अब हम करते हैं 1 मोल ऑफ सिल्वर, ये किसके इक्वल आता है 108 U और 6.022 × 10⁻23 एटम्स, यानी कि 6.022 × 10⁻23 एटम्स का वेट कितना है 108 ग्राम। हमें किसके लिए निकालना है 1 एटम के लिए, यानी कि 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 108 U और 1 एटम किसके इक्वल आ जाएगी 108 डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23 U। इसको सोल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट टाइप है और है ग्राम एटम। जब ग्राम एटम आ जाए कंफ्यूज नहीं होना है, ग्राम एटम में सीधा मतलब है मोल, ग्राम एटम में सीधा मतलब है मोल। हमें सीधा 1 मोल में मास निकाला है नाइट्रोजन का, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन एटम है तो ये हो जाएगा 14 ग्राम, अगर नाइट्रोजन गैस है N2 है तो ये हो जाएगा 28 ग्राम। एज सिंपल एज दैट, ग्राम एटम सीधा याद कर लो मोल के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्यूपाइड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ पे N2 है, नाइट्रोजन गैस है। अब हमने पहले भी किया था, जो 1 मोल है ऑफ नाइट्रोजन N2 यानी 2 × 14 28 ग्राम। ये एसटीपी कंडीशन में इसका वॉल्यूम कितना बोला था 22.4 लीटर एट एसटीपी। अगर 28 ग्राम के लिए 22.4 है तो 14 ग्राम के लिए क्या होगा 22.4 डिवाइडेड बाय 28। इसको आप कटिंग करो, क्या आ जाएगा 1.2 लीटर।